Assalamu alaikum everyone. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 5, Subject EVS, Topic Shelter High. Okay, now we'll start our topic today. शेल्टर हाई. ओके, अ ट्रैवलर्स टेल. ओके, तो यहाँ पे एक ट्रैवलर है, वो अपनी कुछ कहानी बता रहा है. तो उसकी कहानी क्या है वो देखते हैं. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रैवलर वी विल सी. आई एम गौरव जानी एंड दिस इज लोनर. My motorcycle and my friend. In English, loner means alone, but my motorcycle is not alone. I live with it every day. Okay, ये गौरव जानी है और इसकी ये बाइक है जिसका नाम है लोनर. ओके, इन इंग्लिश लोनर मीन्स अलोन. इंग्लिश में लोनर का मीनिंग क्या होता है? अलोन होता है. बट माई मोटरसाइकिल इज नॉट अलोन. और वो क्या बोल रहा है, लेकिन मेरी मोटरसाइकिल जो है अलोन नहीं है, अकेली नहीं है. आई लिव विथ इट एवरी डे. और मैं हमेशा हर रोज उसके साथ रहता हूँ. वी बोथ आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अवे ऑफ मुंबई's crowded and noisy street and high-rise buildings. We love traveling to different parts of our beautiful country. Today, I will tell you a wonderful story of my motorcycle journey on the highest roads of the world. Okay. ओके, वी बोथ आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी. तो दोनों को ही एक ऐसे मौके की तलाश है टू गेट अवे ऑफ मुंबई क्राउडेड एंड नॉइजी स्ट्रीट. ओके, तो मुंबई से दूर जाने की. जो मुंबई बेटा बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है, नॉइजी है, और जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स मीन्स ज़्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, वो दोनों ही कहीं जाना चाहते हैं. वो कहाँ जाना चाहते हैं? हाईएस्ट रोड्स ऑफ द वर्ल्ड. और वो क्या करना चाहते हैं दोनों? उसकी बाइक और वो जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे रोड्स हैं वहां पर जाकर ट्रैवल करना चाहते हैं. ओके, नाउ सी माई प्रिपरेशन. अब कहीं पे जाना है हमको सफ़र के लिए, ट्रैवल के लिए, तो प्रिपेयर करना पड़ेगा, हमें चीज़ें लेनी पड़ेगी. तो उसकी भी प्रिपरेशंस क्या है वो देख लेते हैं. My journey was for about 2 months. I had to carry luggage for those many days, even trying it on my motorcycle. अब उसकी जर्नी 2 महीने की है और उससे क्या करना है? लगेज क्या कैरी करना है, लगेज लेकर जाना है, सामान वगैरह. इवन ट्राइंग इट ऑन माई मोटरसाइकिल. चाहे मोटरसाइकिल पे ही क्यों नहीं जा रहा हो, उसे सब चीज़ें लेनी है. आई कलेक्टेड द लगेज एज नीडेड आफ्टर मच थॉट. टेंट फॉर लिविंग, प्लास्टिक कारपेट फॉर बेडिंग, स्लीपिंग बैग, वार्म क्लोथ्स एंड नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स. ओके, सो उसने क्या क्या चीज़ें ली? उसने बहुत ज़्यादा सोच के, आफ्टर मच थॉट, उसने क्या लिया? टेंट फॉर लिविंग. जैसे टेंट लगाकर कहीं पे रहा जाता है तो रहने के लिए टेंट लिया. प्लास्टिक कारपेट फॉर बेडिंग, सोने के लिए प्लास्टिक कारपेट. स्लीपिंग बैग, और सोने के लिए बैग भी ली. ओके, वार्म क्लोथ्स, ओके, गर्म कपड़े लिए. एंड नॉन पेरिशेबल फूड. ओके, तो ऐसा फूड जो पैकेट्स वगैरह में रह सके, जो बिगड़े नहीं, ऐसा फूड्स भी उसने ले लिया. अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑल्सो टुक अ कैमरा एंड एक्स्ट्रा कैंस टू फिल अप विद पेट्रोल. I left Mumbai. I reached Delhi, passing through small and big cities of Maharashtra, Gujarat and Rajasthan. Okay, इसके अलावा उसने अपना कैमरा लिया है और एक कैन लिया है. कैन मीन्स एक छोटा सा ड्रम वगैरह या तो फिर बॉटल वगैरह जिसमें वो पेट्रोल रख सके. ओके, एंड ही लेफ्ट मुंबई. और वहाँ मुंबई से निकल गया, दिल्ली पहुँच गया वो. दिल्ली कैसे पहुंचा? जो वो छोटी छोटी शहरों से गुजर कर महाराष्ट्र के, गुजरात के और राजस्थान के, वो वहां से चला गया. It took 3 days to cover the distance of 1400 kilometers from Mumbai to Delhi. I was hoping to see something new in Delhi, but Delhi was just like Mumbai. Now I was tired of seeing the identical twin cities, the same types of houses made of cement, bricks, glass and steel. I was going to continue my journey. अब उसने क्या लग रहा था, उसने क्या किया? सबसे पहले 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर उसने 3 डेज में क्या कर लिए? कवर अप कर लिए. और वो क्या चाहता था? उसे उम्मीद थी कि वो कुछ दिल्ली में नया देखेगा, लेकिन उसने दिल्ली को भी मुंबई जैसा ही देखा. ओके, और दोनों ही आइडेंटिकल सिटीज थी, मीन्स एक दूसरे से जरा भी बदली हुई नहीं थी. एक दूसरे से मिली जुली थी, जरा भी उसमें कोई भेदभाव या कोई चीज नहीं थी, डिफरेंशिएट नहीं था. बराबर सेम हाउसेस, बड़ी बड़ी वैसे ही हाउसेस थे, मेड ऑफ सीमेंट, सीमेंट से बने हुए, ब्रिक से बने हुए, ग्लास और स्टील से बने हुए. ओके, अब वो क्या करना चाहता? आई वॉज गोइंग टू कंटिन्यू माई जर्नी. अब वो अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करना चाहता था. I was very excited thinking about the days to come. I had an imagination in my mind that I would be able to see wooden houses, houses with sloping roofs, and houses covered with snow, just like what I read in the books. Okay,
ना अब वो बोल रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है जो आने वाले दिन है उसके लिए। आई हैड एन इमेजिनेशन इन माई माइंड, और उसने कुछ सोच रखा था, उसने इमेजिन कर रखा था कि वो कौन कौन सी चीज़ें देखेगा। आई वुड बी एबल टू सी वुडन हाउसेज, लकड़े के हाउसेज, हाउसेज विथ स्लोपिंग रूफ्स, मीन्स जो बेटा उतरती ढलान होती है, स्लोप होता है, उसमें भी रूफ्स बनाते हैं, घर बनाते हैं लोग, ओके। एंड हाउसेज कवर्ड विथ स्नो, स्नो से मतलब ढके हुए, मतलब के बर्फ से ढके हुए हाउसेज वो देखेगा। जस्ट लाइक व्हाट आई हैड रेड इन द बुक्स, ओके, जैसा उसने बुक्स के अंदर पढ़ा था, ओके। लोडिंग रेस्ट ऑफ द लगेज फ्रॉम दिल्ली, आई मूव्ड ऑन। आफ्टर 2 consecutive days of travel, I reached Manali. The fresh of the air of the mountain region relieved my stress. To be honest, now my real journey was about to begin. We had to travel through many different roads of the state of Jammu and Kashmir to reach Leh in Ladakh, okay। अब उसने वहां पे उसके बाद दिल्ली से वो वहां से निकल गया और 2 दिन के बाद वो वहां से मनाली पहुंचा, ओके। द फ्रेश एयर ऑफ द माउंटेन रीजन रिलीव्ड माई स्ट्रेस, और ये फ्रेश एयर ने ही उसकी स्ट्रेस या उसका जो भी टेंशन था दूर कर दिया, ओके। टू बी ऑनेस्ट, अब वो मानता था कि उसकी रियल जर्नी अब यहाँ से शुरू होती है, ओके। अब उसे कहाँ जाना है, जम्मू और कश्मीर से होकर लेह लद्दाख में जाना है, ओके। माई न्यू होम, अब ये इसका न्यू घर है, देखो। माई लोनर एंड आई वर मूविंग अहेड ईच डे। All I needed was wood and a tent to protect myself from the cold at night. My nylon tent was so small that I could just about fit in it to sleep. My motorcycle guarded tent at night. That means parked outside. In the morning, my eyes were open to see the birds coming along with the cool air full of freshness, and I saw sunrise. सी वो अब अपने न्यू होम के बारे में बता रहा है। माई लोनर एंड आई वर मूविंग अहेड ईच एवरी डे, ओके। और हर रोज वो क्या कर रहे हैं, हर रोज वो लोग कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं, ओके। और अब उसे खाने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ फूड चाहिए, और सोने के लिए टेंट, मतलब रात में जब भी वो सोता है, रात में ठंडी ज्यादा होती है ऊंची जगहों पे, ओके। सो वहां पे उसे सोने के लिए सिर्फ और सिर्फ टेंट चाहिए, ओके। माई नाइलॉन टेंट वॉज सो स्मॉल दैट आई कुड जस्ट अबाउट फीड इन इट टू स्लीप। उसका नाइलॉन टेंट इतना छोटा है, या इतना छोटा उसका घर है वो, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ सो सकता है। और उसकी मोटरसाइकिल हमेशा उसके घर के बाहर खड़ी रहती है, ओके। और इन द मॉर्निंग, जब भी मॉर्निंग होती है तो वो देखता है कि वो सनराइज हो रहा है और बर्ड्स उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, देख रहा है, ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स, ओके। ना कोल्ड डेजर्ट, अब वो कहाँ जा रहा है, कोल्ड डेजर्ट, ठंडा डेजर्ट, ओके। Finally, Loner and I reached Leh. For the first time, I saw high, dry, and flat area called the Cold Desert. There is very little rainfall in Ladakh. Here there are high snow-capped mountains and cold, flat plains. In Leh, I found myself on the streets with beautiful white houses. I was riding vehicles slowly. I saw a group of children following me. They called me Jule Jule, which means welcome, welcome. They were amazed to see my loner. Every kid wanted to take me to their home. Okay, अब वो कहाँ पे पहुंचा, लास्ट में ले में पहुंचा। फाइनली उसे जहाँ जाना था वहां पे वो पहुंच गया। उसने वहां पे जाके बहुत सी जगह जो है बच्चों, ड्राई एरिया है और फ्लैट एरिया है, ओके। एंड वहां पे लद्दाख में बहुत ही कम रेन है, ओके। और वहां पे बच्चों ज्यादा से ज्यादा बर्फ गिरती है, ओके। इन ले आई फाउंड माई सेल्फ ऑन द स्ट्रीट्स विद ब्यूटीफुल वाइट हाउसेस। अब उनके हाउसेस भी जो है बच्चों वाइट कलर से वाइट वाइट बने हुए हैं, ओके। आई वॉज राइडिंग व्हीकल वेरी स्लोली, और वो क्या है, अपना व्हीकल जो है, अपनी जो गाड़ी है वो बहुत ही स्लोली चला रहा है, ओके। और वो वहां पे बहुत सारे बच्चों को देखता है जो उसे जूले जूले बोलते हैं, मीन्स कि आओ, वेलकम वेलकम, ओके। और वो लोग मेरी बाइक को देखकर बहुत ही ज्यादा अमेज हो गए, सरप्राइज होते थे। एंड एवरी किड वांटेड टू टेक मी टू देयर होम, और हर बच्चा उसे अपने घर पे ले जाना चाहता था, ओके। नाउ इट टाशीज होम। Tashi dragged me to his home. His house was of 2 stories. The house was made of stones which were kept one over the other. The walls were coated with a thick layer of mud and lime. The house looked like a stable from inside in which a lot of hay was stored. Okay, अब ताशी जो है एक बच्चा है, या जो भी है बच्चों यहाँ पे बताया नहीं गया है, वो उसे अपने घर पे ले गया। His house was of 2 stories. उसका हाउस 2 माले का बना हुआ है, ओके। और वो पत्थर का बना हुआ है, और उसमें एक पत्थर ऊपर और एक पत्थर नीचे है बच्चों। द वॉल्स वर कोटेड विथ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम, और जो उनकी वॉल्स है, ओके, वो जाड़े कीचड़ से और लाइम से बने हुए हैं, ओके। द हाउस लुक लाइक अ स्टेबल, और हाउस ऐसा लगता है कि रहने की जगह है। नाउ
We reached the first floor using the wooden stairs. This is where we live, explained Tashi. The ground floor is for our animals and for storing necessary things. Okay, तो ताशी ने बताया और यहाँ पे हमको पिक्चर में दिखाया भी गया है बच्चों कि वो लोग कहाँ है, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और नीचे का फ्लोर जो है उनके एनिमल्स के लिए है. Sometimes when it's get very cold, we also move downstairs. I noticed that the ground floor had no windows. Thick tree trunks were used to make the roof strong. Okay, तो क्या बोल रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो वो लोग नीचे के घर में सो जाते हैं और नीचे के घर में कोई भी विंडो नहीं है जिससे क्या है कोल्ड में ठंडी में राहत मिलती है. ताशी then took me to the roof of his house. What a view! I could see the same flat roofs all around. On some red chilies were laid out to dry. On some there were orange pumpkins and golden yellow corn. Also some had sticks of paddy and on some of cow dung cakes were laid out to dry. अब ताशी उसे कहाँ पे ले गया? ताशी अपने रूफ के ऊपर मीन्स अपने अपने जो टेरेस होता है उसके ऊपर ले गया और उसने वहां पे देखा कि वहां पे कुछ रेड चिलीज मतलब लाल मिर्ची सुखाने को रखी हुई है, कुछ चीजें वहां पे ऑरेंज है, पंपकिन है और गोल्डन येलो कॉर्न है, उन्होंने वहां पे रखे हुए हैं. Okay, now this is the most important part of our house, said Tashi. During summer season we dry many fruits and vegetables. We store them for winter. At that time we do not get fresh food and vegetables. तो ताशी ने बोला कि हमारा जो टेरेस है या जो रूफ है बच्चों वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हाउस का. यहीं पर हम लोग समर सीजन में बहुत सारी फ्रूट्स वगैरह सुखाते हैं और वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और वही फिर हम लोग जो है विंटर में खाते हैं, जिस विंटर में जो है उन्हें जो ताज़ी सब्जियां या फ्रूट्स होते हैं वो मिलते मिलते नहीं है. एज आई स्टूड देयर विद ताशी आई सो हाउ एवरी पार्ट ऑफ द हाउस was built specially to suit their needs. I could understand how a wooden floor, the thick walls, and the wooden ceiling could protect them from cold. Okay, अब उसने वहां पे देखा और उसने देखा कि यहाँ पे हर एक चीज जो है बहुत ही अच्छे से बनाई गई है. इस तरह से उसने समझा कि यहाँ का जो घर है वो कैसे उन्हें ठंडी से बचाता है. ओके बच्चों, अब ये जो पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पीरियड. टिल देन बच्चों, enjoy and understand this video properly. Okay, till then बच्चों, अल्लाह हाफिज.